अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड पहला T20 मैच पाकिस्तान को बड़ा झटका पहुंचा है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है। अगर कहें कि पाकिस्तान का सारा प्लान चौपट हो गया है। अब पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है? T20 वर्ल्ड कप से पहले इंतहाई अहम मैच, और उस अहम मैच पर बारिश ने पाकिस्तान की सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये T20 मैच क्या अब भी हो सकता है? राइट नाउ वहां पर वेदर की क्या कंडीशन है, आपको बिल्कुल लाइव अपडेट देने जा रहा हूं। करंट राइटली क्या वहां पर वेदर की कंडीशन है, और क्या मैच होने के चांसेस हैं भी या नहीं, कितनी उम्मीद रखें मैच होने की, और क्या 5 ओवर्स का मिनिमम 5 ओवर्स का मैच भी पॉसिबल है या नहीं है। इस पे मुकम्मल अपडेट आज के प्रोग्राम में आपको देने जा रहा हूं, और यह भी आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अब अपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो अब फाइनली पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान करने जा रही है। कब हो रहा है ये T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच हेडिंगले लीड्स में खेला जाना है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात 8:10 हुए हैं, माफ कीजिएगा 8:30 हुए हैं। एग्जैक्टली 8:30, ठीक 2 घंटे बाद मैच स्टार्ट होना है हेडिंगले लीड्स में। और मेरी हाफिज मोहम्मद अहमद साहब हैं वहाँ पर वेस्ट यॉर्कशायर में, तकरीबन 40 मिनट के फासले पे हैं वो हेडिंगले लीड्स से। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने बहुत परेशान कुन सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा इतनी बारिश है कि जो ग्राउंड स्टाफ है अगर रुक भी जाए, आज सारा दिन इतनी बारिश हुई है, हैवी रेन्स स्पेल्स हुए और कंटिन्यूस बारिश हुई है, कंटिन्यूस 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। और इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि अगर मतलब जो ग्राउंड स्टाफ है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज को भी इस्तेमाल करे तो 2-3 घंटों में ये काम होने वाला नहीं है कि ये आपको एक मैच एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, ये अगर हम सोच रहे हैं कि हमें एक कंप्लीट मैच मिलेगा तो वो तो उसके तो चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। आपको कंप्लीट मैच नहीं मिलेगा। आपको ये मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके चांसेस भी बहुत ब्लीक हैं। बहुत ज्यादा बारिश इस वक्त वहां पे हो रही है, और ये बारिश पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी अरसे का ये प्लान किया हुआ था कि जब पाकिस्तान का पहला मैच होगा, जो कोई थोड़ी बहुत कसर बची हुई है, हमें कुछ डाउट्स हैं, वो पहले मैच में हमारे इंग्लैंड के खिलाफ क्लियर हो जाएंगे। और फिर 24 मई लास्ट डेट है कंफर्म स्क्वाड आईसीसी को देने की। तो 24 मई से पहले पाकिस्तान ने 22 मई को मैच खेलना है, फिर अगला मैच तो 25 मई को है। तो इसका मतलब यह है कि अगले मैच में तो पाकिस्तान के पास मौका ही नहीं होगा स्क्वाड देने का। तो मौका है, सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी कल के बाद 23 है और परसों 24 लास्ट डेट है पाकिस्तान के पास अपना फुल एंड फाइनल स्क्वाड अनाउंस करने का और आईसीसी के पास भिजवाने का। और उसके बाद फिर पाकिस्तान उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकता, यानी आफ्टर 24 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद से उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए आईसीसी की टेक्निकल कमेटी जो है उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन देनी पड़ेगी। जैसे खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर आपका अनफिट हो जाता है, अनवेल होता है, उसकी आपको इंजरी की कंडीशन तक टेक्निकल कमेटी को देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर वो एक आध दिन में उसके ऊपर फैसला करते हैं, और आप अपने ट्रैवलिंग रिजर्व्स में से किसी को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। ये अब प्रोसेस है, और आपके पास अब ऑलमोस्ट एक दिन बाकी है। तो पाकिस्तान का प्लान तो हो गया जी चौपट।
इंग्लैंड जो है वो आपको पता है उनका प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो आपको पता है कि ऑलरेडी दे आर कंफर्म्ड अबाउट देयर स्क्वाड। लेकिन फिर भी ये इंग्लैंड के लिए भी एक परेशानी की सिचुएशन है कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो अपने वार्म अप मैचेस खो चुकी हैं, यानी वो वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस नहीं खेल रही। तो यही उनके वार्म अप मैचेस हैं और 4 वार्म अप मैचेस समझ लें उनके लिए, ये वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को बिल्कुल फुल एंड फाइनल टच देने के लिए। तो अगर ये पहला मैच अब नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भी बड़ा झटका और इंग्लैंड के लिए भी झटका। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका इसलिए कि पाकिस्तान का तो सारा मंसूबा प्लान जो इतने दिनों पहले से सोचा हुआ था कि दुनिया की टीमें काफ़ी अरसा पहले उन्होंने अनाउंस कर दी थी। कल ऑस्ट्रेलिया ने अपना फाइनल स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया और बिल्कुल फुल एंड फाइनल भी। हमने अभी तक अपना इनिशियल स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। हमने कहा हमने इनिशियल स्क्वाड अनाउंस करना ही नहीं है, हमने आखिर में फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है पहले T20 मैच के बाद। तो अब अगर पहला T20 मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि जो आप ओपनिंग में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी कि बाबर ये चाह रहे हैं कि साइम अयूब को स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया जाए। हसन अली ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि आमिर जमाल जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन क्या वो 15 रुकनी स्क्वाड में आएंगे या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपने अभी तक हारिस रऊफ को बॉलिंग नहीं करवाई। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में आपने उसको मौका नहीं दिया, अब यहां पे आप उसको मौका देना चाह रहे हैं और आपको उसको फुल स्विंग में देखना है। मैच फिटनेस उसकी अभी तक आपने नहीं देखी और आप उसको अब 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं। खुदा ना खास्ता अगले किसी मैच में वो अनफिट हो जाते हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। सो हारिस रऊफ का आपने असल मकसद ये था कि जो आपके अनफिट प्लेयर्स थे उनको आपने फाइनली देखना था कंपैटिटिव क्रिकेट में कि उनको उनकी जो मैच फिटनेस है वो कैसी है। और खासतौर पे रिजवान और आजम का प्रॉब्लम था, ये दोनों तो ऑलरेडी आपको पता है कि अपनी फॉर्म फिटनेस प्रूव कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम अगेन सिर्फ हारिस रऊफ का है जो पाकिस्तान के लिए मसला बन सकता है। मौसम देखिए, मैंने आपको आज से एक हफ्ता पहले वेदर फोरकास्ट देख के मुख्तलिफ जगहों से उस पर रिसर्च करके जो वेदर रेडॉर्स हैं उनकी जो अप्रोच है वो बता दी थी कि कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही लीड से। अभी बर्मिंघम से भी कोई बहुत आइडियल खबरें नहीं हैं, लेकिन यहाँ से बेहतर हालात हैं, वहाँ मैच होने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर तो सर मैंने पहले आपको बता दिया था और आज सुबह से बारिश हो रही है और बेशुमार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अब आपके सामने मैं BBC वेदर का जो इस वक्त का लेटेस्ट अपडेटेड वेदर है वो दिखाने जा रहा हूं। और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हेडिंगले का एग्जैक्टली हेडिंगले का वेदर अब आप देख पा रहे हैं। और 6 बजे यानी 6 बजे 6:30 बजे मैच होना है और 6 बजे कितने % बारिश बताई जा रही है जी? 100%। 7 बजे 99%, बड़ी मेहरबानी 1% 0.1% कम करने की। उसके बाद जनाब 8 बजे 90%, 9 बजे 89%, 10 बजे 89%, 11 बजे 79%, 12 बजे 75% और 1 बजे जाके 65% होनी है और फिर 2 बजे 56% होनी है। तो अब ये आपको मैंने बताया। अभी आप ऊपर देखें एक लिखा हुआ है वेदर वार्निंग इशूड। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वेदर वार्निंग क्या है तो जनाब इसमें वेस्ट यॉर्कशायर को बताया गया है कि यहाँ पे हैवी रेन्स आ सकती की जो है वो प्रेडिक्शन है। और इस हैवी रेन्स में होना क्या है, फ्लडिंग भी हो सकती है। तो इतनी बारिश हो रही है तो इस बारिश में व्यूअर्स अब मैं और आप मिलके ये सोचते हैं कि ये क्या मैच हो सकता है। अभी भी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं,
हैवी रेन, और वहां पे स्टाफ बेचारा, ग्राउंड स्टाफ पूरी कोशिश कर रहा है, वो उन्होंने लगाए हुए हैं अपनी मशीनें वगैरह जिनसे ड्रेनेज कर रहे हैं। पानी सारा चला भी जाए सर, पानी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि 2 घंटे बाद जब मैच स्टार्ट होना है तब तक चलिए, अल्लाह करे कोई ऐसे हालात हो जाए कि बारिश रुक जाए, तब भी आपको 2 से 3 घंटे मिनिमम रिक्वायर्ड हैं आपको उस ग्राउंड को खेल के काबिल बनाने के लिए। और तब तक या तो जो है वो कट ऑफ टाइम आ चुका होगा, तो वो आपको पता है कि नई मुसीबत आजकल आई हुई है कि कट ऑफ टाइम इतना होता है, या तो वो कट ऑफ टाइम आ जाएगा, और या फिर ये होगा कि मैक्सिमम आप अगर बहुत ही अच्छी उम्मीद रखें और बहुत ही पॉजिटिवली सोचें तो 5 ओवर्स का मैच, जिसके मेरे ख्याल में 1 से 2% चांसेस है। 99% चांसेस क्या हैं जी, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। मैच वॉश आउट, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच वॉश आउट होने जा रहा है। तो इसलिए अब इस पे जो भी हमने उम्मीदें लगाई हुई थी, जो भी सोच रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, आज पाकिस्तान को एक्शन में देखना चाह रहे थे, खुद मैनेजमेंट एक्शन में देखना चाह रही थी, नए कोच आए हुए हैं, वो चाह रहे होंगे अपने कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बड़ा नुकसान है, दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आपको पता है उधर से जोफ्रा आर्चर ने 382 दिनों के बाद बॉलिंग करनी थी, तो एक हिस्टोरिक डे हो सकता था। बट लीड्स हेडिंगले, आज का जो मौसम है ये पूरे पिछले हफ्ते में कभी इतना खराब नहीं हुआ और ना ही कल इतना खराब होगा। तो ये अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहे कि चलिए आज का दिन अगर मैच नहीं हुआ तो 23 को करवा लीजिए, कल के दिन मैच करवा लीजिए, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए रूल्स में कि अगले दिन मैच करवा लीजिए। 23 को बारिश के चांसेस ना होने के बराबर हैं, 5-10% है। तो इसलिए ये अगर कोई सोचना चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ द सीरीज को देखते हुए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2024, तो यही एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अदरवाइज बहुत ग्लूमी कंडीशन है, बहुत अंधेरा सा नजर आ रहा है भाई। बहरहाल पाकिस्तान को अब अपने स्क्वाड का ऐलान करना है और पाकिस्तान अब अपने स्क्वाड का ऐलान करने जा रहा है। जी हाँ, 23 मई को पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा और 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का फाइनलाइज हो चुका हुआ है। बस जस्ट उसका ऐलान करना बाकी है। आज के मैच की एक फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। हसन अली चले गए हैं, हसन अली की जगह किनको लाया जाता है, क्योंकि पहले भी अभी उम्मीद यही थी कि 15 रुकनी स्क्वाड में हसन अली नहीं होंगे। ये तो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में उनका था, और अभी सलमान अली आगा और जो लड़का है अपना नियाजी, इरफान खान नियाजी, ये दोनों ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जाएंगे, या तीसरा आमिर जमाल भी आ सकता है। उस हवाले से अब इंतज़ार है, कल ऑब्वियसली ये स्क्वाड अनाउंस होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई एक बंदा आ सकता है ऐसा। असल में कुछ लोग मुझे नीचे कमेंट्स पिछली वीडियो में कर रहे थे कि बाबर भाई ऑलरेडी 5 फास्ट बॉलर्स हैं। भाई 5 फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है उस तरह का कि जिसको आप बतौर एक बल्लेबाज भी उसके ऊपर भरोसा कर सके। जस्ट लाइक शादाब, जस्ट लाइक इमाद, आपके पास इस तरह का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। पहले हमारे पास एक राणा साहब होते थे, वो भी फारिग हो गए अब। और इसके अलावा जैसे अजहर महमूद किसी दौर में था, जैसे अब्दुल रज़ाक किसी दौर में था, अब अजहर महमूद हमारा असिस्टेंट कोच ज़रूर है, लेकिन हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। एक ये लड़का आया था सामने, लेकिन उसको हम वैल्यू ही नहीं दे रहे, आमिर जमाल को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान दुनिया की हर टीम में ऑलमोस्ट आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलता है, कई टीमों में तो 2-2 है, हमारे पास एक भी नहीं है। ये बड़ा नुकसान है हमारे लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आमिर जमाल को कंसीडर करना चाहिए, वहां पर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को फिलहाल इजाज़त दे दीजिएगा, इंशाल्लाह जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।